अच्छा लग रहा है। पहले अपने आप को यहाँ देखते हुए आप सबों के सामने एक बहुत ही दुर्लभ अवसर हम अपने लिए मान सकते हैं। और जैसा कि राइट टू स्पीक के लिए जो गोस्वामी सर हैं, उनका भी हम थैंक यू करते हैं। उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी, एक जगह दिया कि यहाँ पे आप आके और कुछ भी ढूंढ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन सर बहुत सिंपल सा है कि दीवानी के मामले में अधिकतर जो केसेस हैं, मैं एसपीटी एक्ट की तरफ थोड़ा इशारा करना चाहता हूँ। मे भी मेरा क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो, लेकिन थोड़ा माफ़ कीजिए अगर कुछ गलती हो जाए तो। अक्सर गांव में सर देखा जाता है कि अधिकतर केसेस जो हैं वो ज़मीनी के मामले में है, और उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है बंटवारे की। यानी कि पहले जो बुजुर्ग हुए उन्होंने एक दूसरे को सम्मान देते हुए मौखिक बंटवारा के आधार पर कहीं भी ज़मीन को इधर उधर कर लिया। लेकिन वर्तमान परिस्थिति जिसमें लालच बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, एक परिवार जो थोड़ा कमज़ोर रह गया आर्थिक स्थिति से, सामाजिक रुतबा जिसका कम रह गया, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन गया। सपोज कि कोई एसडीओ बन गए जिनको अच्छी जानकारी है, और वो एक पैसे वाले के साथ मिलकर ज़मीन का हेरा फेरी बेइंतहा कर रहे हैं, और वो सारी ज़मीन रैयती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अगर वो उस पर घर बना लिए और कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं कर पाया, गरीब परिवार का जो आदमी है, जबकि वो उसका सगा भी है, तो ऐसे स्थिति में कोर्ट उसको कहाँ तक रिलीफ दे सकता है और कैसे नहीं, उसके लिए रिलीफ होगा। मामला में यही देखिएगा कि कोर्ट फी जो है ना वो एकदम स्पेसिफिक है और फिक्स्ड है, ताकि आदमी को ऐसा नहीं कि उसका हो सकता है उनका 1000 एकड़ संपत्ति हो, लेकिन उतना कोर्ट फी वो दे नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन पार्टीशन एक्ट जो है, पार्टीशन सूट जो फाइल होता है, उसमें फिक्स कोर्ट फी, पहले हम लोग जब प्रैक्टिस शुरू किए थे एट दैट टाइम इट वाज 29 रुपीज़ 75 पैसे। सब्सिक्वेंटली इट हैज़ बीन एनहांस्ड बाय द मिस्टर लालू यादव in his regime to rupees 250, and now it is 1000. So it is a very minimum amount, ताकि कोई सप्रेस ना हो, कोई ग्रीवांस किसी का फुलफिल ना हो, क्योंकि हो सकता है गरीब आदमी है, गांव में रहते हैं, वो सूट फाइल नहीं कर पाएगा, उतना खर्चा नहीं कर पाएगा। पार्टीशन सर फाइल किया हुआ है, पार्टीशन द ओनली वे टू गेट देयर शेयर। ठीक, पार्टीशन फाइल किया हुआ है, लेकिन सर 3 साल से उसमें नोटिस नहीं कराया गया है, और जब भी वकील से भेंट किया जाता है तो कहते हैं सर अगले डेट में वगैरह वगैरह। तो केस तो का इस स्टेटस तरह के देखने से सिचुएशन में क्या कहा जा सकता है? वो केस का स्टेटस देखने के बाद ही पता चलेगा क्यों इतना दिन से नोटिस नहीं हुआ। ऐसा तो होता नहीं है एक्चुअली। ऐसे में घर बना लेने के बाद क्या कि बाद हाँ, अगर घर बना लिए, ये जो आपका कहना है कि कोई अगर जबरन हमसे जो पावरफुल है वो अपना मकान बना लिए, यू कैन गेट योर शेयर फ्रॉम दैट हाउस ऑल्सो। ओके सर, थैंक यू। एकदम थैंक यू। ऐसा नहीं कि बना लिए तो उनका हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सर। पार्डन, डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड डिक्री। उसमें है क्या, डिक्री जो है दैट इज द ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच इट हैज़ बीन ड्रॉन अप। डिग्री ड्रॉन अप, और डिग्री होता है एक स्टैंडर्ड, एक लिमिट। जैसे हम डिग्री बोलते हैं, ये सर्टेन डिग्री, ये डिग्री लॉ का टर्म नहीं है। ये लॉ के जो टर्म है वो केवल डिक्री है, DECREE। What is technicalities regarding framing of issue prevalent in the civil court? इशू जो फ्रेम होता है ना, जस्ट लाइक चार्ज फ्रेम होता है जैसे क्रिमिनल केस में, वो ड्यूटी है कोर्ट का, लेकिन इन ऑर्डर टू सपोर्ट द कोर्ट हम लोग प्रोपोज्ड इशू देते हैं, लेकिन ये कोर्ट का काम है, ये पार्टीज़ का काम नहीं होता है। जैसे चार्ज फ्रेम करना होता है तो कोर्ट को करना पड़ता है, लेकिन लॉयर बना के दे देता है कि ये सेक्शन में है। उसी तरह इश्यूज़, अब इश्यूज़ क्या है, इसको हिंदी में बोलता है निर्णायक बिंदु, यानी किस बिंदु पर हम निर्णय देंगे। ऐसा नहीं कि पूरा होल एंड सोल पूरा केस, ये भी 25 पन्ना का प्लेंट लिखे, वो भी 40 पन्ना का जवाब दिए हैं, उसी में से कोर्ट को उनका जीस्ट निकालना है। जीस्ट जिसको बोलते हैं, यानी जो निचोड़, निष्कर्ष, वही होता है बिंदु। तो कौन कौन बिंदु पर देखेंगे, उसमें पहले देखा जाता है फैक्चुअल एस्पेक्ट्स, यानी तथ्यों के आधार पर क्या क्या केस है पार्टी का, और दूसरा होता है लॉ यानी लीगल एस्पेक्ट्स। यही 2 पर इशू बनता है। अब इशू फ्रेम करने का ड्यूटी जैसे कोर्ट का है, उसी तरह पार्टी भी कभी कभी इसलिए दे देता है प्रपोज्ड इशू ताकि कोर्ट से छूटे ना। लेकिन इसमें एक चीज़ दिमाग में ज़रूर रखना होगा, कीप इट इन माइंड, कि डिफेंडेंट का जो केस है उस पर कोई इशू नहीं बनता है, ये जान लीजिए, अनलेस देयर इज़ एन काउंटर क्लेम। अगर जब तक डिफेंडेंट काउंटर क्लेम नहीं करेगा, उनके
कहानी पर या उनका जो इश्यूज़ है, डिस्प्यूटेड इशू है, उस पर कोई इशू नहीं बनेगा। इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन द प्लीडिंग ऑफ द पार्टीज एंड फैक्चुअल एस्पेक्ट्स पर जैसे बनेगा उसमें खाली प्लेंटिव का ही केस के आधार पर बनेगा। क्वेश्चन मार्क तो जरूर रहेगा, जो वेदर प्लेंटिव हैज़ गॉट टाइटल और नॉट। डिफेंडेंट बोला इनका टाइटल कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें डिफेंडेंट का टाइटल डिसाइड कर देंगे, ये नहीं कर सकते कोर्ट, अनलेस देयर इज एन काउंटर क्लेम। ठीक है, थैंक यू सर।